अगर tan थीटा 0 हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन देख लें हम लोग। tan थीटा इक्वल 0। आप बताओ कि थीटा का वैल्यू हम क्या लिख दें। एक तो बड़ा सिंपल बात है, एक वैल्यू पूछेगा तो tan 0 क्या होता है भाई? 0 होता है। एक वैल्यू तो बड़ा आसानी से लिख दिए, लेकिन हम एक वैल्यू नहीं चाहते, हम थीटा का कई एक मान चाहते हैं जहां पे tan थीटा क्या हो? 0। थीटा का एक वैल्यू नहीं, कई एक वैल्यू चाहिए जहां पे tan थीटा क्या हो? 0। अब आप सोचिए कैसे करोगे। tan थीटा 0 हो, है ना, इसके लिए सोचेंगे क्या? तो इसको हम लिख सकते हैं बड़ा सिंपल तरीके से। tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाई cos। tan थीटा के बदले आप इतना लिख सकते, sin थीटा बटा cos थीटा। अब sin थीटा बटा cos थीटा लिख दिए। इसमें यह देखना होगा कि ये 0 होने के लिए, ये अगर 0 रहे तो हमेशा ही 0 रहेगा। न्यूमरेटर को अगर हम लोग 0 कर दें तो ये हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। यानी tan थीटा 0 वहां होगा जहां पे sin थीटा 0 होगा। sin थीटा का मान जहां 0 होगा वहां tan थीटा क्या होगा भाई? 0 होगा। नहीं होगा? तो यहां पे जो कंडीशन sin थीटा के लिए था वही कंडीशन किसके लिए कर दें? tan थीटा के लिए कर दें। नहीं, लिखेंगे tan थीटा इक्वल 0 वेयर, जहां पे sin थीटा क्या होगा भाई? 0 होगा। tan थीटा 0 होगा जहां पे sin थीटा क्या होगा? 0 होगा। ये सिंपल सी बात है। 0 अपॉन समथिंग कुछ भी रहे वो 0 ही होगा। तो sin थीटा 0, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना लिख देंगे भाई? n पाई। थीटा का वैल्यू n पाई वेयर n इक्वल 0, 1, 2, इस तरीके से। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था, मतलब एक मान नहीं, कई एक मान। हम एक और आपको बड़ा सिंपल बात सिखाएंगे। ये तो 0 की सिर्फ बात थी। आगे लिखा रहे कि sin थीटा इक्वल 1/2। sin थीटा का मान 1/2 है। तो एक वैल्यू आप बता सकते, बड़ा सिंपली, थीटा कितना होगा? 30 डिग्री होगा ना भाई? बड़ा आसान चीज है। 30 डिग्री, इसको रेडियन में कितना लिख दें? हाँ, π/6 रेडियन। बहुत अच्छी बात, π/6 रेडियन। या इसको आप सिंपली ऐसा भी लिखते हैं, π/6 c लिखा रहता है। नोटेशन है। एक वैल्यू तो मुझे मिल चुका, लेकिन हमको एक नहीं चाहिए, हमको कई एक वैल्यू चाहिए। तब देखना पड़ेगा कि ये sin थीटा का जो वैल्यू है 1/2, क्वाड्रेंट देखें तो sin थीटा, आप एक बात याद रखिएगा कि sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है मालूम है? हाँ, sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है
और मिनिमम वैल्यू -1। उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे कर सकते हैं आप, बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अगर आप राइट एंगल ट्रिंगल देखते हैं, ये अगर थीटा ले लें तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, तो साइन थीटा क्या लिखते हैं? P/H लिखते हैं। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहेगा, किससे? न्यूमरेटर से, क्योंकि सबसे लंबा साइड यही होगा। आप पढ़े तो होंगे 10th क्लास में या पीछे कि जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने का साइड सबसे बड़ा होता है। तो इस ट्रिंगल में ये और ये एंगल से ये एंगल बड़ा है, और बड़ा एंगल के सामने का साइड क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में बड़ा चीज़ है और न्यूमरेटर कम है, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? फ्रैक्शन आएगा ना, कि होल नंबर आएगा? होल नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन आएगा। तो फ्रैक्शन का सिंपल मतलब है कि वो 1 से कम आएगा। तो मैक्सिमम कितना? तो एक चांस ऐसा बन सकता है कि लगभग ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो, ऐसा कह रहे हैं हम। तो जब ये और ये बराबर आएगा तो कट के वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और नहीं तो हमेशा ये जो है इससे छोटा रहेगा। तो आप याद रखिएगा कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 होगा और मिनिमम -1, चाहे एंगल कुछ भी रहे। एंगल का मेजरमेंट 1200, 15, मतलब जो भी दे दे, 4000 का मेजरमेंट दे, तो 4000 से ऊपर भी एंगल का मेजरमेंट देगा, तो वैल्यू जो लाई करेगा वो 1 से लेकर के -1 के बीच ही लाई करेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा इक्वल 3/2, तो थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू 3/2, तो थीटा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन ही गलत है। कैसे? साइन थीटा का मान 1 से बड़ा होगा ही नहीं। साइन थीटा का मान 1 से बड़ा होगा ही नहीं। जब 1 से बड़ा नहीं होगा तो ये वैल्यू तो 1 से बड़ा है, 1.5 है। इसका मतलब ये कभी भी संभव नहीं। तो आई डोंट नो थीटा का मान क्या होगा। तो आप ये भी आंसर दे सकते कि कोई भी थीटा ऐसा नहीं होगा जिसके लिए वैल्यू कितना आ जाए? 3/2 आ जाए। और नहीं तो ये क्वेश्चन गलत है। क्या ऐसा बोल सकते ना? तो हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ाएं, और हम चाहते हैं क्या कि थीटा का एक मान जो π/6 मिला है, हमको एक मान नहीं चाहिए, हमको कई एक मान चाहिए। तब क्या होगा? इसके लिए सोचेंगे इसको। तो सोचो, देखो ये 30 डिग्री यही ना होगा बच्चा? π/6 वैल्यू पॉजिटिव हो, तो वैल्यू पॉजिटिव हो तो साइन थीटा इसमें पॉजिटिव आएगा और इसमें पॉजिटिव आएगा। इधर और इधर क्या आएगा? यानी एंगल जो लाई करेगा वो बार बार या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात तो हो ही नहीं सकता है ना? तो आप अगर देखिए ये 30 डिग्री है, सेकेंड क्वाड्रेंट का जरा हम लोग वो एंगल सर्च कर ले जहां पे वैल्यू कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा। मुझे लगता है कि साइन 150 का मतलब अगर आप उसको करेंगे तो 150। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब कि एक एंगल हमने और सर्च किया, वो 150 डिग्री। वो एंगल यहां से मेजरमेंट करेंगे तो कितना होगा?
150। देख लीजिए ना, साइन 150 डिग्री को आप लिख सकते साइन 180 माइनस, और ये हमारा, आप भी सही बोल रहे थे कि साइन 90 डिग्री प्लस 60 करेंगे, उससे भी वही बात आएगा जो इससे आ रहा है। तो फिर देखिए साइन 30 आ चुका ना। ये दो एंगल, कहने का मतलब जब आप स्टार्ट करोगे कई एक एंगल प्राप्त करने के लिए, तो यहां पहुंचोगे तो तुम्हें कितना वैल्यू मिलेगा 1/2, और यहां पहुंचोगे तो फिर क्या मिलेगा 1/2। आगे बढ़ोगे फर्दर तो इसमें वैल्यू मिलेगा 1/2, लेकिन निगेटिव मिलेगा। इसमें भी मिलेगा 1/2, लेकिन नेगेटिव मिलेगा। तो हम इसकी चर्चा ही नहीं करें, क्योंकि जहां पे नेगेटिव आ रहा है, मुझे तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो अगर आप शुरू किए फर्स्ट रोटेशन, तो यहां पे π/6 पे मुझे मिला 1/2, यानी थीटा का वैल्यू π/6। आगे बढ़े तो कितना मिला मुझे 150। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, आप बदल लीजिए ना कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। तो 1 का मतलब π/180, और ये 150 है, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 और 6, ये 5 π/6। कितना आ गया, एक आया 5 π/6। अगेन हम यहां आ जाएं, यहां पे फिर आ जाएं, तब कितना होगा, यहां से फिर यहां पे आएंगे लौट करके यहां पे, तो फिर मुझे मिलेगा ना 1/2। तो कितना, तो आप देखिए एंगल इसको देखना है अगर, तो ये फुल रोटेशन 360 2π और प्लस π/6, तो 2π प्लस π/6 कितना हो गया, हाँ तो कन्वर्ट कीजिए उसको आप। ना 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 ना, ये आपको 360 रोटेशन किया ना, अब प्लस 30 आप कर रहे हैं, तो 390 डिग्री, यही ना हुआ। तो 390 को आप कन्वर्ट कीजिए ना, क्या दिक्कत। π/180 मल्टीप्लाई कितना, ये कैंसिल होगा ना, कितना है, 13 π/6। यहां आएंगे तो कितना मिला 13 π/, लेकिन फिर हम रोटेट करते हुए यहां पहुंच जाए तो फिर कितना मिल जाएगा 1/2। तो फिर एंगल कितना हो गया, बढ़ गया ना, एंगल कितना बढ़ गया। तो फिर यहाँ से अगर हम एंगल मेजरमेंट की बात करें तो कई एक तरीका हो सकता है। तो 1 फुल रोटेशन में 2π, और फिर 2π प्लस ये तो 5 π/6 है एंगल, है 18/6। ये 2π प्लस 5 π/6, तो 17 आएगा लगता है। ये 6 हुआ ना LCM, तो 12π और प्लस 5π, ये 17 π/6 आएगा, नॉट 18, है ना। ये 17 π/6 का वैल्यू, यानी कहने का सिंपल मतलब है कि साइन इतना का वैल्यू भी कितना आएगा 1/2 आएगा। अब कई एक वैल्यू मुझे निकलेगा, बार बार रोटेट करेंगे,
यहाँ पे आएंगे तो 1/2 और यहाँ पे आएंगे तो 1/2, रोटेट करते जाइए एंगल निकलते जाएगा। लेकिन तभी हम लोग एंगल इतना जो निकालने जाएंगे, इसका एक हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में अगर लिख लें, जैसे इसको लिखा था हमने, उसी तरह से इसका भी एक जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। और क्या आएगा जरा देख लीजिए इसको। हम लोग लिखते हैं इसको क्या, थीटा का वैल्यू लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए, थीटा इक्वल n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, वेयर n इक्वल 0, 1, 2 so on to total। अब देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे n का, ये सारा वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए कैसे मिलता है। क्लास में सर बाद में बात करते हैं, सर क्लास में बाद में बात करते हैं। देखिए n का वैल्यू आप रखिए 0, थीटा इक्वल n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 रखे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 0 हो गया ना। एक मिनट सॉरी, पहले हम लोग उसको उस फॉर्म पे लिखें। इसको लिखेंगे साइन थीटा इक्वल 1/2, इसका मतलब लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल साइन π/6। साइन थीटा इक्वल कितना, साइन π/6, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आएगा 1/2 आएगा। तो ये थीटा हो चुका और इसको हम लोग बोल दे अल्फा, नहीं ये हमारा अल्फा हो गया। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो गया, ये साइन अल्फा, फिर अल्फा कितना हो गया π/6। तो थीटा का जनरल वैल्यू होगा, जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। अब देखिए वैल्यू हम पुट करते हैं, देखिए मिलेगा n इक्वल 0 हो गया, 0 किसी भी चीज का पावर 0 कितना आएगा भाई 1, अल्फा के मतलब कितना π/6, यानी जब 0 पुट किए तो थीटा कितना आ गया π/6। n का वैल्यू आप 1 पुट करो तो 1 पुट करो तो कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, पाई प्लस ये -1 के पावर 1 -1, तो -1 और माइनस ये हमारा प्लस इंटू माइनस माइनस। कहने का सिंपल मतलब है कि पाई माइनस कितना भाई, अल्फा के बदले π/6, ये कितना आ गया 6 पाई माइनस पाई 5 π/6। देखो सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन देख लो, n का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रख के देखो, 2 रखोगे तो यहाँ पे रखो थीटा का वैल्यू 2 पाई प्लस -1 के पावर 2 इंटू π/6। इसको करके देख लो, ये 2 पाई और निगेटिव का स्क्वायर करोगे इवन नंबर पॉजिटिव आएगा, ये प्लस π/6, ये कितना आ गया भाई 13 पाई, देखो आया हुआ है। तो हम लोग जो इतना कैलकुलेट करने जाएंगे बार बार रोटेट करेंगे, उससे बढ़िया है कि हमें फॉर्मूला याद रखें और फर्स्ट रोटेशन सेकंड रोटेशन अपना n का वैल्यू 0, 1, 2 स्टार्ट करते जाए, एक नहीं कई एक वैल्यू मिल जाएगा जहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 1/2
2 होगा। तो इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। एक सॉल्यूशन तो मालूम था आपको, ये जनरल सॉल्यूशन है। एक और फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, कॉस थीटा के लिए लिख लीजिए। ये साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा लिखा जाएगा। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। अब टेन थीटा इज सॉरी कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा हो, कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा, तो थीटा का जो मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 so on to dot। फिर हमको इतना ही करना पड़ेगा, तो हम सब फिर वैल्यू निकालें। एक सिखा दिए ना कैसे निकलता है, क्या होता है। अब ये पूरा तो संभव नहीं, चूँकि अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि हम अगर सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन करेंगे तो फिर कंप्लीट बड़ा टाइम लग जाएगा, और हम लोगों को उतना करना भी नहीं। हमको सिर्फ ये फॉर्मूला जानना है और इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो आपने सीख लिया कि कैसे क्यों आ रहा है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप ट्रेंगल के बारे में पढ़े होंगे, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देख करके फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि एक ट्रेंगल ऐसा दिया हुआ है, ये वैल्यू हमारा 5 यूनिट है, ये हमारा 4 यूनिट है, और ये हमारा 3 यूनिट है। मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि ए बी सी एक ट्रेंगल है। आपसे हम पूछें कि ये जो एबीसी ट्रेंगल है, इसमें ये जो एंगल बन रहा है इसका वैल्यू कितना डिग्री है, इसका मान कितना डिग्री है, ये लेंथ जो है साइड का वो मालूम है। साइड का लेंथ मालूम है, तब एंगल निकालने की बात करेगा। एंगल दिया रहेगा तो साइड का लेंथ निकालने की बात करेगा। इसको हम लोग अंडर द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल में ऐसा आता है। कैसे? हाँ, कुछ भी दे सकता है वैल्यू। आपने कहा कि ये सबसे बड़ा है इसलिए 90 डिग्री होगा। अगर हम वैल्यू चेंज कर दें, हमेशा 90 डिग्री आएगा? हाँ, नहीं, हमेशा 90 तो नहीं आएगा। मान लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रेंगल है, स्केलेन ट्रेंगल है। आइसोसेलेस की बात हम कर दें, 2 साइड बराबर है, वहाँ पे फिर मतलब बहुत सारा केस आ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो कह सकते हैं कि जो ये 3 एंगल है इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसका निकालने का तरीका है, देखिए क्या करते हैं। इसको बड़ा सिंपल तरीका से, जैसा भी क्वेश्चन देगा आप बड़ा इजी को ही निकाल लेंगे। एंगल के सामने जो साइड होता है उसको हम लोग, अगर ए लिखा है तो इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, इसको हम लोग स्मॉल ए बोल सकते हैं। ये बी लिखा है, इसका मतलब इसको आप स्मॉल बी बोल सकते हैं। और इसको अगर सी लिखा है, इसका मतलब इसको आप स्मॉल सी बोल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? ये कोसाइन फॉर्मूला है, और कोसाइन फॉर्मूला क्या है, ये कॉस लिखेंगे हम लोग और ए लिखेंगे। तो कॉस अगर लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि ये जो एडजेसेंट साइड्स है इसके स्क्वायर का सम। तो कॉस ए का मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। इस पे पुट कीजिए आप, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा
14 प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, सी है ना 9 माइनस ए स्क्वायर कितना आएगा 25/2 इंटू 4 इंटू 3, यही लिखेंगे ना। तो आप देखिए क्या हो गया, सॉरी 16 होगा, 16 होगा, 4 4 जा 2 टाइम्स करेंगे ना, 4 4 जा 16 नॉट 14। ये 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 25/4 2 जा 8, 3 जा 24, ये 0/24, ये कितना आ गया भाई, कहने का मतलब cos A का वैल्यू 0, ये कितना आएगा, जनरल वैल्यू लिखेगा A का वैल्यू, तो 2n + 1 π/2, n का वैल्यू 0 पुट करो, कितना आ गया π/2। चूंकि ट्रिंगल है अगला ले नहीं सकते, ट्रिंगल है ना भाई, तो यही वैल्यू होगा, और वैल्यू आएगा 3π/2 जो भी है, एक दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रिंगल बना हुआ है। तो ये π/2 का मतलब कितना डिग्री हो गया भाई 90 डिग्री। तो कहने का सिंपल मतलब है कि जो एंगल है वो हमारा कितना है 90 डिग्री है। अगर ये एंगल निकालने की बात करें फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, मुझे इसका एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसका कहेगा कितना डिग्री है हम इसको निकाल लेंगे यूजिंग फॉर्मूला दिस। तो ए है तो इसके लिए ए फॉर्मूला, अगर ये निकालना होगा तो सब फिर वैल्यू चेंज करेगा ये सब। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिंगल में हम लोग एंगल और साइड के बीच ये रिलेशनशिप है, एंगल और साइड के बीच क्या है रिलेशनशिप है, हम लोग इसको जो है चाहते हैं कि इस्टेब्लिश करें और इसके बेस पे जो जो सारा मेजरमेंट आएगा उसको हम निकाल लेंगे।